महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। सीट बंटवारा होते ही सभी राजनीतिक दलों के बीच जो कयासें चल रही थी उस पर पूर्ण विराम लग गया। दो राजनीति करने वाले बिहार के, एक नौजवान और एक पुराने चेहरे की राजनीतिक सियासत पर भी प्रश्नवाचक पूर्ण विराम लगा। अब इनका क्या हो? दरअसल पप्पू यादव के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए भी है क्योंकि वो बार बार यह कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से ही लड़ेंगे। अब कैसे लड़ेंगे यह सवाल पप्पू ही जानते हैं। लेकिन बात जिनके पूर्ण विराम की हम कर रहे हैं, द एंड की कर रहे हैं, वो है कन्हैया कुमार। बिहार से तिहाड़ जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके कन्हैया की सियासत जिस तरीके से उफान पर थी, अब वो गर्दिश में जाते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उनको बड़ा तवज्जो दिया है, हर मंच पर मौका दिया, लेकिन संसद पहुंचने की चाहत में कन्हैया कुमार पूरी तरीके से फेल हो गए। लाल झंडे के सहारे 2019 के चुनाव के मैदान में बेगूसराय सीट पर किस्मत आजमा रहे थे, बुरी तरीके से हार गया। दल बदला, मिजाज बदले। उम्मीद थी कि इस बार दल बदलने के साथ दिल भी बदला है तो नई जगह पर सियासत करने के लिए काफी जगह मिलेगा। लेकिन पूरे देश में घूमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कन्हैया कुमार अपने ही बिहार में, अपने ही घर में बिल्कुल हाशिए पर चले जाते हैं, क्योंकि बिहार में कन्हैया कुमार का राजनीतिक भविष्य का अब क्या होगा, इसका कोई सवाल ना कांग्रेस के पास है और ना ही कन्हैया के पास। दरअसल जिस बेगूसराय सीट पर कन्हैया कुमार चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो बेगूसराय की सीट ना कांग्रेस को मिली ना ही राजद को। ये सीट उनकी पुरानी पार्टी को चली गई और वहां से उस पार्टी ने उम्मीदवार भी उतार दिया। अब बड़ा सवाल कि कन्हैया कुमार का क्या होगा। कन्हैया को लेकर एक खास रिपोर्ट है, वो हम आपको बता रहे हैं। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होते ही बेगूसराय से टिकट मिलने की उम्मीद लिए कन्हैया कुमार देश भर में भ्रमण कर चुके थे, लेकिन यह सीट महागठबंधन से लेफ्ट में चली गई, जिसके बाद कन्हैया कुमार का हाथ खाली रह गया। अब सवाल यह है कि क्या कन्हैया कुमार हाशिए पर चले गए? एक तो बिहार में लंबे समय के इंतजार के बाद शुक्रवार को महागठबंधन के अंदर दलों में सीट बंटवारे का आधिकारिक तौर पर ऐलान हुआ। काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने आरजेडी से गठबंधन में लोकसभा सीटें हासिल कर पाई। 9 सीटें हासिल करने के बाद कांग्रेस अपने उन नेताओं के चेहरे और भविष्य को तलाश रही थी जिनको मैदान में उतारा जा सकता था। लेकिन कांग्रेस के दावों वाली ज्यादातर सीटों को आरजेडी ने या तो अपने पाले में रख लिया या फिर उसे लेफ्ट के खेमे में दे दिया। महागठबंधन में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हाल ही में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव और सीपीआई छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ने वाले कन्हैया कुमार की हो रही है। दरअसल पप्पू यादव और कन्हैया कुमार बिहार में अलग अलग लोकसभा सीटों से कांग्रेस के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन सीट शेयरिंग में लालू ने कुछ ऐसी कैंची चलाई कि पप्पू और कन्हैया दोनों किनारे लगा दिए गए। कांग्रेस ने सीट बंटवारे में बेगूसराय सीट कन्हैया कुमार के लिए मांगी थी, जबकि पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव अंतिम दौर तक दावा करते रहे। लेकिन राजद ने इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की दाल नहीं गलने दी। बेगूसराय सीट आरजेडी ने सहयोगी लेफ्ट को दे डाली, तो वहीं पूर्णिया सीट अपनी पार्टी के उम्मीदवार बीमा भारती के लिए रख लिया। सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान होते ही तमाम कयासों और दावों पर विराम लग चुका है। पप्पू यादव कसम खाकर बैठे हैं कि वह पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कन्हैया कुमार के राजनीतिक भविष्य पर है। कन्हैया 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय के मैदान में उतरे तो जरूर थे। उनका मुकाबला बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह से हुई थी। कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह के मुकाबले की खूब चर्चा भी हुई थी। 2019 के चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से सबसे हाई प्रोफाइल सीट बेगूसराय रही, लेकिन कन्हैया को जीत हासिल नहीं हो सकी। गिरिराज सिंह ने बड़े अंतर के साथ कन्हैया कुमार को हराया था।
पिछले चुनाव में कन्हैया कुमार बेगूसराय से सीपीआई के उम्मीदवार थे। जेएनयू से राजनीति में सक्रिय होने वाले कन्हैया की पहचान एक वाकपटु युवा लेफ्ट नेता की थी। जेएनयू प्रकरण के बाद देश भर के विपक्षी नेताओं ने कन्हैया कुमार को हाथों हाथ लिया। कन्हैया जब बेगूसराय पहुंचे तब उम्मीद जताई जा रही थी कि आरजेडी इस सीट पर शायद कन्हैया के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं देगी, लेकिन उस वक्त भी लालू यादव ने अपने पार्टी के तनवीर हसन को मैदान में उतार दिया था। गिरिराज सिंह ने 2019 में कन्हैया कुमार को बड़े अंतर से हराया। गिरिराज को 6,92,000 वोट हासिल हुए थे, जबकि कन्हैया कुमार को 2,69,000 वोट ही मिल पाए थे। आरजेडी के उम्मीदवार तनवीर हसन को 1,98,000 वोट हासिल हुए थे। चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा होती रही कि आरजेडी उम्मीदवार की वजह से कन्हैया को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन गिरिराज सिंह इतने बड़े अंतर से जीत हासिल की कि आरजेडी के उम्मीदवार को कन्हैया की हार की वजह मानना भी संभव नहीं लग रहा था। चुनाव नतीजे बता रहे थे कि अगर तनवीर हसन के वोट भी कन्हैया को मिल जाते तो भी गिरिराज सिंह के मिले वोटों से वह काफ़ी पीछे रह जाते। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कन्हैया ने न केवल बेगूसराय छोड़ा बल्कि उन्होंने बिहार से भी दूरी बना ली। आगे चलकर कन्हैया ने सीपीआई छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद कन्हैया को लेकर लगातार यह चर्चा होती रही कि कांग्रेस नेतृत्व उन्हें राज्यसभा भेज सकता है या फिर कोई बड़ी जिम्मेवारी दे सकता है। कन्हैया राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में लगातार कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, लेकिन उन्हें पार्टी में कोई बड़ी भूमिका नहीं दी गई। कांग्रेस की यूथ विंग की जिम्मेवारी कन्हैया कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग की जिम्मेवारी भले ही संभाल कर संगठन के अंदर अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इस साल जब लोकसभा चुनाव की आहट शुरू हुई तब यह चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। एक बार फिर 2019 वाला मुकाबला बेगूसराय में देखने को मिल सकता है। कन्हैया के चाहने वालों के बीच उम्मीद जगी थी कि इस बार लेफ्ट भी महागठबंधन में है और आरजेडी भी उसका हिस्सा है, इसलिए महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर कन्हैया बेगूसराय में गिरिराज सिंह को कड़ी टक्कर देंगे। सीट बंटवारे को लेकर जब पहली बातचीत शुरू हुई तब कांग्रेस ने अपने दावे वाले 14 सीटों की लिस्ट बेगूसराय का नाम सबसे ऊपर रखा, लेकिन शुक्रवार को जब आधिकारिक ऐलान हुआ तो बेगूसराय की सीट सीपीआई के पास चली गई। हालांकि सीपीआई ने हफ्ते भर पहले ही इस सीट से अवधेश राय को अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। इसके बाद यह माना जा रहा था कि कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय का दरवाजा पूरी तरीके से बंद हो गया। कांग्रेस लगातार आरजेडी से बात कर रही थी, लेकिन बेगूसराय पर बात नहीं बन पाई। बेगूसराय के बीहट से आने वाले कन्हैया के लिए बिहार में 2024 का दरवाजा पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब चर्चा ये है कि कन्हैया कुमार उस उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट से मैदान में हो सकते हैं जहां बीजेपी ने मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर पूर्वांचल से आने वाले मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, इसलिए कन्हैया के नाम की चर्चा यहाँ भी हो रही है। हालांकि यहाँ भी कन्हैया के लिए राह आसान नहीं है। इस सीट पर कांग्रेस के कई दूसरे दिग्गज नेताओं की दावेदारी चर्चा में है, जिसमें नेहा सिंह राठौर का भी नाम बताया जा रहा है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पहले ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस से भले ही बेगूसराय सीट पर दावेदारी रही थी, लेकिन जानकार बताते हैं कि यह दावा बहुत मजबूत भी नहीं था। बेगूसराय में सामाजिक और वोटों के समीकरण के लिहाज से कांग्रेस के स्थानीय नेता और आरजेडी यह समझ रही थी कि कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय का रास्ता आसान नहीं होगा। शायद यही वजह है कि बेगूसराय सीट सीपीआई के पाले में दे दी गई। सीपीआई ने बेगूसराय में पूर्व विधायक अवधेश राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। अवधेश राय यादव जाति से आते हैं। लेफ्ट का बेगूसराय में अच्छा खासा काडर भी है, जबकि कन्हैया कुमार भूमिहार जाति से आते हैं और बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह भी भूमिहार जाति से ही हैं। कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने के बावजूद कांग्रेस और महागठबंधन के सामने यह चुनौती बनी रहती कि उनके अपने स्वजाति वोटरों का समर्थन बेगूसराय में कन्हैया को कितना मिल पाता। पिछले चुनाव में कन्हैया अपने स्वजाति वोटरों के बीच भी दमखम नहीं दिखा पाए और लेफ्ट की काडर की वजह से कन्हैया दूसरे नंबर पर रहे। बेगूसराय लोकसभा सीट शुरुआती दौर में कांग्रेस के लिए मजबूत किला रही है। कभी कांग्रेस के मथुरा प्रसाद मिश्र, बाद में श्यामानंद मिश्र और फिर कृष्णा शाही जैसे दिग्गज इस सीट से चुनाव जीतकर संसद में जाती रही हैं। 1967 के चुनाव में यहां पहली बार गैर कांग्रेसी उम्मीदवार के तौर पर सीपीआई के योगेंद्र शर्मा ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद जनता दल से ललित विजय सिंह 1989 में चुनाव जीते और फिर एक दफे आरजेडी का भी इस सीट पर कब्जा रहा। 1998 में राजू सिंह ने यहाँ से आखिरी बार कांग्रेस के लिए जीत का परचम लहराया था।
साल 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से जनता दल यूनाइटेड की जीत हुई थी। साल 2014 के बाद बीजेपी लगातार यहाँ से जीत हासिल कर रही है। 2014 में बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार भोला सिंह चुनाव जीते थे। 2019 में गिरिराज सिंह ने जीत हासिल की और एक बार फिर से गिरिराज सिंह चुनाव के मैदान में है। बेगूसराय में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर इस वक्त महागठबंधन का कब्जा है, जिसमें तेघड़ा, बखरी, चेरिया बरियारपुर और साहेबपुर कमाल। बेगूसराय और बछवाड़ा में बीजेपी के विधायक हैं, जबकि मटिहानी में जेडीयू के विधायक हैं। विधानसभा सीटों पर कब्जा के मामले में टक्कर लगभग बराबरी की है, लेकिन एनडीए से एक ज़्यादा सीट महागठबंधन के कब्जे में है। बेगूसराय में लगभग 19.5 लाख वोटर हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। यहाँ लगभग 10,43,000 महिला वोटर और 9,14,000 पुरुष वोटर हैं। बेगूसराय का इतिहास बताता है कि यहाँ वोटर घर से निकलकर अच्छी खासी तादाद में मतदान करते हैं। साल 2019 में यहाँ 62% से ज़्यादा वोटिंग रिकॉर्ड दर्ज की गई थी। बेगूसराय में जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक तादाद में भूमियार जाति के वोटर हैं, जिनकी आबादी तकरीबन 4,75,000 है, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहाँ कुशवाहा और कुर्मी मतदाताओं की संख्या भी लगभग 2 लाख के आसपास है, जबकि यादव जाति के लगभग 1.5 लाख मतदाता हैं। इसके अलावा ब्राह्मण राजपूत जाति के मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। बेगूसराय अति पिछड़ा वोटरों की संख्या से भी काफ़ी अहम दिखती है। इतना ही नहीं, मुस्लिम मतदाताओं की तादाद भी 2.5 लाख के करीब है। मतदाताओं में जातीय समीकरण के लिहाज से एनडीए के लिए सीट सेफ मानी जाती है। स्वर्ण और लौह कुश के साथ साथ अति पिछड़ा वोट बैंक को अगर जोड़ दिया जाए तो यह संख्या जीत के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। जबकि महागठबंधन खेमे के मुस्लिम और यादव जाति के वोटरों के अलावा अन्य पिछड़ी जाति लेफ्ट के काडर को जोड़कर एक संख्या एनडीए के वोट बैंक के आसपास भी नहीं पहुंच पाती। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ रहते हैं तब यह सीट एनडीए के लिए सेफ सीट मानी जाती है। कांग्रेस के पहल में बेगूसराय सीट भले ही जिस कारण से नहीं गई हो, लेकिन कन्हैया कुमार का पत्ता साफ होने के बाद बिहार की सियासी गलियारे में एक चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। सियासी चर्चा यह है कि लालू यादव ने पप्पू यादव के साथ साथ कन्हैया कुमार के साथ भी खेला कर दिया है। पप्पू यादव ने आरजेडी से बागी होने के बाद लालू यादव और उनके दोनों बेटों को खुल के मन से कोसा था, लिहाजा उनके दावे वाली पूर्णिया सीट को लालू ने कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ा। और कन्हैया कुमार के मामले में यह कहा जा रहा है कि उनकी राजनीतिक तेवर को देखते हुए लालू कन्हैया को बिहार में स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं। जानकार ये भी बताते हैं कि तेजस्वी यादव के कद को चुनौती देने लायक किसी भी चेहरे को लालू बिहार में अपनी संजीवनी नहीं देंगे। यही वजह है कि लालू यादव ने कन्हैया कुमार के दावे वाली सीट पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सियासी जानकार तो यहाँ तक बता रहे हैं कि सीपीआई को बेगूसराय सीट महागठबंधन में लेने के लिए कोई बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। लालू बेगूसराय पर फौरन तैयार हो गए। जेएनयू प्रकरण के बाद कन्हैया कुमार जब जेल से रिहा हुए थे, उसके बाद बिहार पहुंचकर उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की थी। तब बिहार में महागठबंधन में नीतीश लालू के साथ थे। उस दौर में कन्हैया को लेकर लालू यादव ने बड़ी गर्मजोशी दिखाई थी, लेकिन मौजूदा हकीकत यह है कि अब लालू कन्हैया को लेकर पहले जैसे गर्मजोशी नहीं दिखाते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में कन्हैया के सामने उन्होंने आरजेडी का उम्मीदवार उतारा था और अब बेगूसराय से कन्हैया को चलता करने में लालू ने एक बार फिर से बड़ी भूमिका निभाई है। मैसेज सीधा और साफ है। तेजस्वी ही बिहार में विपक्षी कुनबे के नेतृत्व का विकल्प हो सकते हैं और तेजस्वी के सामने लालू किसी और को महागठबंधन में उभरने नहीं देना चाहते हैं। अब देखना होगा कांग्रेस नेतृत्व कन्हैया को क्या वाकई कहीं और से एडजस्ट कर पाती है या उनका कद बढ़ाने के लिए कांग्रेस कुछ नया जुगाड़ कर पाएगी, या फिर लालू की सियासी कैंची चलाने के बाद कन्हैया के भविष्य पर यूं ही ग्रहण लग जाएगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।